Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So यहाँ पर आज जो लेक्चर मैं शुरू करने वाला हूँ दैट इज चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी. ओके, एंड दिस इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. ओके, ठीक है, ये वाला लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं. एंड ये जो है इट इज अ क्रैश कोर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स है जो अभी जुलाई में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए क्रैश कोर्स है. एंड आई होप कि आप लोग अभी भी टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रहे हैं. ओके, साथ ही साथ ठीक है, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट. और इसके साथ साथ मैं अभी से ही आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ. क्या करना है, मैप करना है. इसके रिगार्डिंग जो भी मैप है वेजिटेशन के रिगार्डिंग वो मैप करना है आपको. ठीक है, राइट. यहाँ पर हमको टेम्परेचर याद रखना है, अभी से ही बता देता हूँ. रेनफॉल याद रखना है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल है, एवरेज टेम्परेचर क्या है, कौन से एरियाज में ये टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. राइट, यहाँ से क्या होता है कि गिव रीजन बनता है. ओके, गिव रीजंस बहुत सारे बनेंगे यहाँ से. एंड प्लस उसके साथ साथ हमको और एक चीज करना है दैट इज द टाइप्स और वी कैन से द स्पीसीज. ओके, द स्पीसीज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर वेजिटेशन. एक पर्टिकुलर वेजिटेशन है, उसके अंदर कौन सी स्पीसी फाइंड होती है, मतलब कौन सा प्रजाति का प्लांट या कौन से स्पीसी फाइंड होता है, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसकी यूजेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, मैंने ट्राई किया यहाँ पर उन सब स्पीसीज को कवर करने के लिए, लेकिन हार्डली आपको नेम्स उसके याद रहेंगे. ठीक है, लेकिन बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो उसके नेम्स आपको याद रहेंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से. ओके, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन पढ़ा देता हूँ. क्या है इंट्रोडक्शन, जनरली वो देखते हैं. यहाँ लिखा है फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, ठीक है, यस दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, राइट. ठीक है, एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. जो इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारा, ठीक है, एनवायरमेंट जो है उसके बारे में ये बैलेंस करने में मेंटेन करता है. दैट इज जनरली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, राइट, जो टेम्परेचर मेंटेन करना है एंड ऑल दैट. ठीक है, तो वो सब यहाँ पर हमारे ट्रीज है या हमारे जो फॉरेस्ट है वो हमको हेल्प करते हैं. क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, और वी कैन से इट डज प्योरीफाई एयर. ओके, एंड द अदर सोर्सेज जो उसके मटेरियल सोर्सेज है, वो सोर्सेज क्या है, टिम्बर. टिम्बर का मतलब लकड़ा या वुड, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल. ठीक है, तो हमें हमारा डोमेस्टिक फ्यूल कहीं पर रूरल इंडिया में जो डोमेस्टिक फ्यूल है वो यहीं से कहीं पर हमें मिलता है. ओके, ठीक है, और एक इसका इंपॉर्टेंस है और ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ठीक है, जो सॉइल इरोजन है वो उसको प्रिवेंट करते हैं. एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, जो भी एनिमल्स है, जो भी फ्लोरा फौना है, ठीक है, वो यहाँ पर हमको मिलता है. ओके, ठीक है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, राइट. ठीक है, तो ये हमारे फॉरेस्ट का जस्ट एक ओवरव्यू है. जनरली आपके टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन है वहां लिखा होगा कि भाई एज पर द इंटरनेशनल नॉर्म्स और वी कैन से साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अ कंट्री शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट. ओके, ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेना, उसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते इतने सारे. ठीक है, तो यहाँ पर यही है. नेक्स्ट स्लाइड में यही लिखा है मैंने. क्या लिखा है, एज पर द एक्सपर्ट्स ओपिनियन. ठीक है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन है या फिर साइंटिफिक नॉर्म्स भी कह सकते हैं इसको. द मिनिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अ ट्रॉपिकल country like India. Yes, India is a tropical country, right? Because it is located between the tropics. This one is equator और यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, तो क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है. हमारा जो भारत है वो कैसा कंट्री है, इट इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. ओके, ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया. कोई भी कंट्री ले लीजिए, सिर्फ हमारा कंट्री नहीं, ठीक है, कोई भी कंट्री, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया शुड बी कवर्ड विद द फॉरेस्ट. ओके, लेकिन ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस हियर, ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन रेट. ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन है, राइट, ठीक है, वो बढ़ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. एंड वी आर द, इंडिया की बात करो सो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ओके, ठीक है, तो पॉपुलेशन रेट हमारा बढ़ रहा है. उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो पॉपुलेशन को सस्टेन करना है, ठीक है, उसको रहने के लिए जो
लैंड है, लैंड रिसोर्स चाहिए हमको फूड चाहिए, ठीक है, या फूड की जगह जगह अगर मैं कहूँ कि उसको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, ठीक है, या रेसिडेंशियल लैंड चाहिए, जो भी है, तो वो सब हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, जो लैंड है वो लिमिटेड है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। एंड आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि अभी हाल ही में ड्यूरिंग द लॉकडाउन वहां पर उत्तराखंड में एक आग लगी थी, राइट, इट वाज अ नेचुरल फॉरेस्ट फायर हुआ था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट फायर भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दिस आल्सो causes destruction to our ecology or we can say environment, right, ठीक है। हाँ, अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा है unfortunately due to unprecedented growth in the population rate much of our natural vegetation cover has been removed, right, या फिर has been cut down या फिर has been destroyed भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। has been destroyed, has been cut down because of what? Because of intense need to bring more and more land under cultivation। सही बात है, क्योंकि हमारा जो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसको हमको सस्टेन करना है, राइट। वो सस्टेन कहाँ से होगा? उसके लिए खाना कहाँ से लाएंगे? फूड कहाँ से लाएंगे? ठीक है, और वो होगा सिर्फ के सिर्फ एग्रीकल्चर के माध्यम से, ठीक है, राइट। तो एग्रीकल्चरल लैंड हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब आता है टॉपिक, शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। ये अभी तक इंट्रोडक्शन था, यहाँ से हार्डली क्वेश्चंस बनेंगे, ना के बराबर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग ही उसको लीजिएगा। आप जब टेक्स्ट बुक रीड करेंगे बेटा, तो इंट्रोडक्शन में इतना ध्यान नहीं देना है, जहां ध्यान देना है वो यहाँ से देना है। दैट इज व्हाट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन। मतलब यहाँ पर एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारे वेजिटेशन के ऊपर। ओके, सबसे पहला क्या है? वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल है, ठीक है, राइट, उसके अंदर जितना वेरिएशन आएगा वो डिपेंड करता है। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो वहां पर हमको कुछ अलग टाइप का वेजिटेशन मिलेगा, ओके, ठीक है। अगर रेनफॉल कम है तो वहां पर कुछ अलग टाइप का वेजिटेशन मिलेगा, ओके, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब मेनली, मैं तो कहूंगा मेनली डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर क्या है? बेस्ड ऑन दी रिलीफ। अभी रिलीफ में खास करके हम देखेंगे, अगर फॉर एन एग्जांपल, तो हमारा लैंड कैसा है, सॉइल कैसा है, आसपास माउंटेन है या रिवर्स है या नो डेल्टा रीजन है फॉर एन एग्जांपल, राइट, या फिर रिवर बैंक्स है, या फिर रिवर के ही अकॉर्डिंगली कहूंगा कि रिवर प्लेन्स है, ठीक है, या मेनी ऑफ द रीजंस, मेनी ऑफ द रिलीफ फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो डिपेंड दो फैक्टर्स पे करता है। ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या फैक्टर है बेटा? अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सेकंड क्या है? रिलीफ। ओके, चलिए, आई होप ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और इसको याद करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ठीक है, नेम सम फैक्टर्स, environmental factors to be precise, है ना, and list some environmental factors that affects the natural vegetation, or we can say natural vegetation depends upon which environmental factors। तो ये दो फैक्टर्स आपके बुक में लिखे हैं, that is the amount of rainfall and the variation in the relief or the type of the relief also। ये भी कह सकते हैं, what type of relief, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है, that is टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ओके, ठीक है, कि आपके पास कितने टाइप ऑफ वेजिटेशन है, या फिर हमारे कंट्री में कितने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है। देखिए यहाँ पर ICAR या फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च है जो, ठीक है, कहाँ गया, सॉरी, ये वाला, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे बुक में किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया गया है, बाइफरकेट किया गया है। ओके, ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा है, फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड, ठीक है, ये याद रखना, रेनफॉल के बेसिस पे ये वाले सारे के सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। ओके, ठीक है। सबसे पहला जो फॉरेस्ट है, या फिर सबसे पहला जो टाइप है, द फर्स्ट टाइप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, और आगे लगाना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये एरिया डिनोट करता है। दैट दिस टाइप ऑफ forest is found where? It is found in
ट्रॉपिकल एरियाज, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ठीक है, क्योंकि इसके आगे फॉर एन एग्जांपल इक्वेटोरियल भी लगता है, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वो अलग जगह पर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारे पास। सेकंड क्या है, डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट। ओके, मतलब अगर मॉनसून नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट, यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट ये भी होगा, ठीक है, राइट, लेकिन यहाँ पर मॉनसून क्यों रखा है, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन दी रेनफॉल। ओके, ठीक है, आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, ठीक है, अगर फास्ट जा रहा हूं तो इसको थोड़ा पॉज करके आप थोड़ा समझिएगा मेरे वर्ड्स को। ओके, बिकॉज वो क्रैश कोर्स है, मुझे टाइम लिमिट में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, हार्डली 30 मिनट्स के 2 या 3 लेक्चर्स में मैं खत्म कर दूंगा, मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, क्योंकि यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑल्सो एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करना है। ओके, दैट इज व्हाट। तो क्या है सबसे पहले, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, deciduous monsoon forest, and third one that is desert and semi desert type of vegetation। यहाँ पर vegetation लिखा है, यहाँ पर forest नहीं आता, ठीक है, right, and thorn and scrub forest। okay, ठीक है, these are based on the amount of rainfall। अब सीधी सी बात है, आप देखिए evergreen forest है ना, right, evergreen forest, तो यहाँ पर कैसा होगा, rainfall ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है मीडियम हो, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर बहुत ही कम होगा, ठीक है, राइट, तो तब जाके हमको इस टाइप का रेनफॉल, तो सॉरी वेजिटेशन मिलता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द रिलीफ या वेरिएशन एंड रिलीफ, ठीक है, राइट। सबसे पहला क्या है, माउंटेन आ गया, रिलीफ ही है, यस रिलीफ है, ये माउंटेन है ना। सो यहाँ पर रिलीफ का मतलब द फिजिकल फीचर्स, ओके, ठीक है, सॉरी फिजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट, तो हम कहेंगे द फिजिकल फीचर्स। अब वो फिजिकल फीचर्स क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया, माउंटेन, रिवर प्लेन्स, ठीक है, राइट, या फिर फॉर एग्जाम्पल एस्ट्योरीज, ठीक है, ये भी हो सकता है, राइट, ओके, तो ये बहुत सारे डेजर्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। सो सबसे पहला क्या है, रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर पे कौन सा डिपेंडेंट है, तो एक आता है माउंटेन फॉरेस्ट और वी कैन से मिक्स्ड फॉरेस्ट, और उसके बाद क्या है, द मैनग्रोव और टाइडल और वी कैन से लिटरल फॉरेस्ट। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों वर्ड्स एक ही है, ठीक है, मतलब दिस आर द सिनोनिम्स। अगर क्वेश्चन फॉर एन एग्जांपल टेक्स्ट बुक में लिखा है मैनग्रोव फॉरेस्ट और एग्जाम में आ जाए टाइडल फॉरेस्ट या लिटरल फॉरेस्ट, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। मैनग्रोव फॉरेस्ट ही टाइडल फॉरेस्ट है एंड लिटरल फॉरेस्ट है, ओके, तभी यहाँ पर आई हैव यूज्ड दिस वर्ड्स और, ओके, सिनोनिम्स है सारे के सारे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है फॉरेस्ट बेस्ड ऑन वेरिएशन इन रेनफॉल। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो था वेरिएशन रेनफॉल, वो क्या था, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, एंड उसके बाद अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, ये अगर याद रहेगा ना तो यू कैन राइट आंसर्स इजीली, ओके, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एनुअल टेम्परेचर, ठीक है, एनुअल एवरेज एनुअल टेम्परेचर, यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल एनुअल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं या फिर इसके आगे मैं एवरेज भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, एंड रेनफॉल कितना, रेनफॉल इज 200 सेंटीमीटर एंड अबव, ठीक है, 200 सेंटीमीटर एंड अबव, ओके। तो ये वाला एवरेज एनुअल रेनफॉल भी है, ओके, ठीक है, 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, ठीक है। हो सकता है कोई बुक्स में, इन मेनी ऑफ द बुक्स इट इज रिटन 250 सेंटीमीटर एंड अबव, सो दिस कैन वेरी, ओके, लेकिन हमें एक मिनिमम वैल्यू लेके चलना है, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके, ठीक है। इसमें से सारी कैरेक्टर्स आप लोग कहेंगे कि सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसकी, लेकिन बुक में इसको इंक्लूड किया गया है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। भाई देखिए क्या लिखा है, एज दे आर फाउंड इन हेवी रेनफॉल एरिया दे आर नोन एज रेन फॉरेस्ट, सही है ना। अगर आपको पूछे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई व्हाई नो दिस फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, ठीक है,
राइट, तो या फिर नो रेन फॉरेस्ट, तो आपको लिखना है बिकॉज दे आर फाउंड इन द एरियाज रिसीविंग हेवी रेनफॉल, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रेन फॉरेस्ट। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, लिखा है द थिक ग्राउंड कवर of the forest is characterized by climbers and epiphytes, ठीक है, राइट। आई होप आपको वर्ड्स का मतलब मालूम होगा। क्लाइंबर्स क्या है, एपिफाइट्स क्या है। एपिफाइट्स का मतलब क्लाइंबर्स ही होते हैं जो किसी के सहारे से ना, सपोर्ट से, ठीक है, वो ग्रो करते हैं। ओके, एंड ज्यादातर जो है दूसरे जो है क्लाइंबर्स के अलावा भी ये लोग क्या होता है, नो आपने देखा होगा कि कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसकी जमीन पे बहुत ही ज्यादा ग्रीन छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, ठीक है, वो जमीन वी कैन नॉट सी द बेयर सॉइल। ओके, सॉइल हमको दिखता ही नहीं है, वहां पर बहुत सारे वेजिटेशन होता है, ठीक है, शॉर्ट वेजिटेशन, लेकिन ग्रीन होता है, एकदम ही ग्रीनरी होता है, ठीक है। जनरली ये बारिश के बाद होता है, हमारी सोसाइटीज में जो कॉमन प्लॉट है वहां पर हो जाता है ये चीज के ना, छोटे मोटे प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी होता है। ओके, ठीक है। फिर आता है बैम्बू एंड फर्न्स आर कॉमन, यस, क्यों, क्योंकि ये बैम्बू का एक खासियत है कि वो एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही इक्वेटोरियल हो या फिर ट्रॉपिकल हो, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पर बारिश बहुत होता है वहां पर ये उगता है, और इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है, ठीक है, या प्रोडक्शन या फिर कहेंगे इसकी खेती जो है, या फिर इसका कहेंगे कि मास स्केल में इसका यूज जो है, ठीक है, वो हमारे भारत में, इंडिया में कहाँ पर होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कहेंगे नॉर्थ स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी मैं हाल ही में मैं देख रहा था न्यूज वगैरह में, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, जो पीपल रिसाइडिंग इन दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ये बैम्बू ट्रीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, राइट, वहां पर दे हैव डेवलप्ड अ वाटर बॉटल, जो हम प्लास्टिक का वाटर बॉटल कैरी करते हैं ना, या स्टील का या मिल्टन का या फिर कोई अलग अलग कंपनीज का, तो यहाँ पर ये लोग ने बैम्बू से बॉटल्स डेवलप की है जस्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ओके, ठीक है, तो इसका यूज इस तरीके से भी होता है। और फिर उसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है, एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, है ना, ठीक है, दे रिमेन एवरग्रीन, ठीक है, ये हमेशा एवरग्रीन होता है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग स्पीसी के प्लांट्स हमें मिलते हैं या ट्रीज मिलते हैं, और ये जो है इनका जो टाइमिंग है, द टाइमिंग ऑफ कहेंगे शेडिंग देयर लीव्स इज डिफरेंट, ठीक है, राइट, और इसीलिए हमेशा हमको ये जो फॉरेस्ट है वो हरा भरा लगता है, ठीक है। इट इज एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब ही है, ठीक है, कि वो हमेशा ग्रीन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो स्लाइड है। ओके, क्या लिखा है, लिखा है एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइटेड, गिव रीजन, ठीक है। अगेन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार घिसा पिटा बोर्ड क्वेश्चन है ये कि why evergreen forests are not properly exploited, यहाँ तक क्वेश्चन है, give reason for your answers या give reason why evergreen forests are not properly exploited, we are not able to exploit them at the maximum, right, ठीक है। तो आंसर क्या है, due to the dense undergrowth, वहां जब बहुत सारे ट्रीज एंड बहुत सारा चीजें हैं वहां पर, तो अंदर एंट्री करना ही मुश्किल है, ठीक है, वहां पर हमने रोड्स नहीं बनाए, राइट, ठीक है, हालांकि नो लॉगिंग होते रहता है वहां पर, ठीक है, वहां पर कटाई होते रहती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि बहुत ही ज्यादा जो डेंस फॉरेस्ट है, राइट, बहुत ही लंबे लंबे बड़े बड़े जंगल होंगे। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, आप कभी कोई हिल स्टेशन गए होंगे, फॉर एग्जाम्पल कुर्ग गए होंगे, या फिर साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स या वहां पर कहीं गए होंगे, तो वहां पर आप देखेंगे तो हमारा जो माउंटेन रेंजेस है, खास करके महाराष्ट्र एंड द कोस्टल एरियाज, ठीक है, तो वहां वेस्टर्न घाट्स में आप देखेंगे सारे के सारे जो पहाड़ है वो हमेशा ग्रीन होते हैं, ठीक है, तो इतने वास्ट जंगल है वहां पर, ठीक है, कि वहां पर हम एंटर नहीं हो पाते, और एंटर हो भी गए तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल रोड ले लीजिए, चाहे आप वहां पर रेलवेज का डेवलपमेंट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे हाल ही में अभी नॉर्थ ईस्ट में पिछले 15 इयर्स से, ठीक है, वहां पर एक रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, आप सोच सकते हैं फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, राइट, क्यों, क्योंकि वहां पर इतने सारे रिलीफ फीचर्स है, जैसे कि पहाड़ियां बहुत सारी है, हर 1 किलोमीटर पे वहां पे ब्रिज बनाया गया है फॉर रेलवे, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो रोड्स तो मतलब बन ही नहीं पाएंगे,
राइट। एक तो पहाड़ी एरिया है, सेकंड चीज क्या है कि यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लॉइट नहीं हो पाए। तो आपको गिव रीजन में ये लिखना है बेटा कि वो डेंस है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है स्पीसीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। स्पीसीज में हमें याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, रोजवुड, ठीक है, रोजवुड ट्रीज, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, तो क्या लिखा है, दे आर हार्ड, फाइन ग्रेन एंड ड्यूरेबल, दे आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग या सॉरी मेकिंग एक्सपेंसिव फर्नीचर, ठीक है, राइट। तो जनरली जो भी हमारे ट्रीज होते हैं, या तो हम उनको क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। देखो कैसा बेटा क्वेश्चन है, राइट। कभी भी आपको अगर कुछ याद ना आए ना, तो बस लिख ही देना है, हम उससे क्या बनाएंगे, वी विल मेक फर्नीचर, पहला चीज। सेकंड चीज क्या है, फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्ट वुड है, हार्ड वुड है तो फर्नीचर, ठीक है। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी कि वो टर्माइट्स और वाइट एंड रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये भी एक होगा, राइट। सो दिस आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्रीज या दिस वुड, ओके, ठीक है, ठीक है। अगर फर्नीचर है तो एक्सपेंसिव फर्नीचर भी हो सकता है, राइट। तो ये सब एडजेक्टिव्स वगैरह आप लगा लीजिएगा अपने आंसर्स में, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये थोड़ा मैंने क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है, क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्री का जो साइज है, जो विड्थ है, ठीक है, और यहाँ पर नो देखिए, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप ही समझ सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ बोलूंगा तो नो फनी लगेगा, लेकिन क्या है कि यू कैन सी द विड्थ ऑफ दिस थिंग, राइट, ऑफ दिस साइज ऑफ दिस ट्री। आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने सारे ट्रीज होंगे और कितना सारा वुड हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अगेन मोर पिक्टोरियल एग्जांपल्स के लॉग किस तरीके से रोजवुड के दिखते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि मुझे रोजवुड का ट्री का एग्जाम्पल ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने नो इंटरनेट है, ये माध्यम बहुत अच्छा है जहां पर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से या फोटोग्राफ से सबसे ज्यादा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर दी एग्जांपल ऑफ रोजवुड, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, सिसम, ठीक है। आपको पता ही होगा सिसम का लकड़ा बहुत ही फेमस है, राइट। तो क्या है, इट इज अगेन हार्डवुड। जहां हार्डवुड आएगा वहां पर क्या लिखेंगे भाई, एक्सपेंसिव फर्नीचर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दैट इज गुर्जन, क्या लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। आज के जमाने में हालांकि लकड़े के घर हमें बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन आपने शायद एक पिक्चर देखा होगा, नो द मूवी ऋतिक रोशन का, क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3, आई डोंट नो, लेकिन जहां पर वो प्रियंका चोपड़ा होते हैं, ठीक है, वहां पर, तो वहां पर क्या है कि नो ही वाज हेल्पिंग इन मेकिंग द हाउसेस, ठीक है। वो हाउस बना रहा था विद द हेल्प ऑफ दिस वुड, यू कैन सी दैट, ओके, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसके अंदर ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सेकेंड चीज जो है वो क्या है, रेलवे स्लीपर्स एंड फर्नीचर। अब रेलवे स्लीपर्स क्या है, तो पहले के जो ट्रेन्स थी, पहले की ट्रेन्स, या फिर नो आप लोग लोकल ट्रेन्स में बैठे होंगे, तो लोकल ट्रेन्स में आप देखेंगे जो सीट होता है, जो बैठने का जो सीट होता है, ठीक है, वो पाटिया लगा, पाटिया, आई एम यूजिंग द लोकल लैंग्वेज वर्ड हियर, पाटिया, जो पाटिया होता है ना, ठीक है, दैट पाटिया इज मेड अप ऑफ व्हाट, कहेंगे दिस हार्डवुड, ओके, गुर्जन, ठीक है। तो रेलवे स्लीपर्स बनाए जाते हैं। और एल्स हम देखते हैं कि आज के जमाने में जो ट्रेन्स है, तो जो सॉफ्ट जो फोम होता है, उसका जो बेस होता है ना, वो लकड़े का होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नो लॉन्ग लाइफ नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो आजकल जो रेलवे स्लीपर्स है वो मेटल के बनते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फोम शीट लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल गुर्जन ट्री का ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका मैप है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है with this, right, that is the amount of rainfall, ठीक है, राइट। इस मैप को हम कंपेयर करेंगे। देखिए पॉज कर दीजिए वीडियो, टेक्स्ट बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ओके, ठीक है। जो रेनफॉल का जो वेरिएशन है ना, ठीक है, वेरिएशन इन रेनफॉल आपके पास होगा,
ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, तो उसको साथ में रखिए एंड आप उसको कंपेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो टॉपिक है बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल या वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो जब वेरिएशन इन रेनफॉल है तो जाहिर सी बात है कि हमें इसको कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर दिस मैप, this particular map with the amount of rainfall, okay, so you can find the common thing here कि जिस एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, दैट इज इन द वेस्टर्न घाट्स, जो यहाँ पर लिखा है, मैप की हमेशा आपको ध्यान रखना है, मैप की ध्यान ही रखना है इन शॉर्ट। और हाँ, वन मोर थिंग, आप लोग आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं, टेक्स्ट बुक है आपके पास, टेक्स्ट बुक में गाइडलाइंस है, ओके, डोंट फॉरगेट दैट, गाइडलाइंस फॉर व्हाट, फॉर मैप पॉइंटिंग, ठीक है, राइट, ये याद रखिएगा, मैप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, राइट। चलिए, तो अब पहला क्या है, वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्यों है, बिकॉज अभी हाल ही में आपने देखा होगा, राइट, कि गर्मियों में तूफान आया था, अम्फन आया था, राइट, तो क्या है कि यहाँ पर भी बारिश होती है, यहाँ पर भी उड़ीसा के आसपास भी होती है बारिश, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो उड़ीसा में भी है एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, क्योंकि अभी आप अभी आपने लॉकडाउन में ही रिसेंट टाइम्स आपने देखा होगा, आसाम इज फेसिंग फ्लड्स, द फ्यूरी ऑफ फ्लड्स, राइट, ठीक है, तो यहाँ पर भी बारिश आता है, बहुत बारिश आता है, ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज अगेन, राइट, इज अगेन अ पार्ट ऑफ व्हाट, जहाँ पर रेनफॉल सबसे ज्यादा है, और रेनफॉल अराउंड अबाउट 200 सेंटीमीटर एंड अबाव है, ठीक है, तो ये मैप आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, शेड एंड एरिया फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, शेड एंड एरिया हैविंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, सो गलती मत करिएगा, यहाँ कहीं करके मत आइएगा, यहाँ कहीं करके मत आइएगा, ठीक है, जहां पर जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर मैप आपका आता है, यू हैव टू बी प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसिजन चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ओके, ठीक है, सो प्रिसाइजली आपको यहाँ पर मैप पॉइंटिंग स्किल्स करनी है, इसमें मार्क्स नहीं जाना चाहिए प्लीज, ओके, बहुत ही सिंपल होता है ये चीज। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट, ओके, ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या है इसके बारे में। अगेन देखिए, मैंने है ना स्लाइड जो बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है आपके बुक से, राइट, इसको मतलब इट वुड बी मैचिंग होगा, राइट, ठीक है, मतलब आप अपने टेक्स्ट बुक से इसको क्लियरली रिलेट कर सकते हैं, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है मैंने उसी को ही यहाँ पर कंसिडर किया है एंड मैंने इंक्लूड किया है अपने प्रेजेंटेशन में, ओके। तो देखिए, क्लाइमेट, या यहाँ क्लाइमेट नहीं आएगा, यहाँ पर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट, तो एवरेज टेम्परेचर कितना है, 24 to 27 डिग्री सेल्सियस, एंड एवरेज रेनफॉल कितना है, तो कहेंगे लेस देन 200 या फिर 100 to 200, ओके, यहाँ पर लिखा है 150, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ 100 to 200, जस्ट टू वाइडन माय विंडो, ठीक है, जो मेरा वो 10 कदम खेलते थे अपन, राइट, तो 10 कदम की तरह, राइट, तो क्या है, यहाँ पर जो मेरा विंडो है, जो मेरा जो बार है, उसको मैं थोड़ा और वाइड कर देता हूँ, ताकि मैं उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर में आ जाऊँ इजीली, ओके, ठीक है, राइट, एंड और एक आपको टिप देता हूँ, अगर ये सब पढ़ लेना, आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, उसके बाद आपके हर एक टेक्स्ट बुक के मतलब एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है, एट द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर, ठीक है, आपकी बुक में एक टेबल दिया होता है, शॉर्ट समरी दी होती है, ठीक है, क्विक रिवीजन, उसको क्विक रिवीजन के लिए काम आता है वो, ठीक है, तो क्विक रिवीजन करना है, so you just refer to the table, that particular table, and नहीं, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन जब हम टेबल का रिवीजन करेंगे ना, तो साथ ही साथ यू हैव टू रिवाइज, मेमोराइज करना है कि हाँ भाई, अगर फॉर एग्जांपल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट है, तो उसका टेम्परेचर क्या है, ओके, दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज द रेनफॉल, राइट, तो यू हैव टू कोरिलेट, जो आपने पढ़ा है वही टेबल में लिखा है, और उसको क्या क्विक रिवीजन की तरह यूज करना है, ओके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आ गया एरियाज एंड स्टेट्स। अब एरियाज एंड स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये सारे एरियाज याद नहीं रखने हैं, नाम याद नहीं रखने हैं, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है बेटा, नाम याद नहीं रखने कोई भी एरियाज के या स्टेट्स के, आपको सिर्फ मैप याद रखना है, ये सिर्फ मैंने इंक्लूड किया है, जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाए कि कहाँ पर होता है। तो देखिए,
क्या लिखा है, फाउंड इन द बेल्ट्स रनिंग अलोंग दी वेस्टर्न घाट्स सराउंडिंग द बेल्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए लिखा है ये सराउंडिंग द बेल्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जहां पर आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, उसके आसपास, उसके आसपास क्या मिलेगा, तो कहेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। अब इसका मैप भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर यू विल फाइंड द डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पर भी होगा डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है उसको ध्यान रखना, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं कि नींद में बैठे बैठे सोकर पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको एक रिवीजन कर रहे हैं, दिस इज अ क्रैश कोर्स, आपका माइंड एकदम दौड़ना चाहिए, नो, थोड़ा ऐसा होता है ना, शौक देके रखेगा अपने माइंड को, राइट, जागने के लिए यू हैव टू बी एक्टिव, प्रोएक्टिव, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है, बोथ ऑन ईस्टर्न घाट्स, सॉरी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्लोप्स, और वी कैन से द स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सेकंड का है, सेकंड बेल्ट ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट रन अलोंग द शिवालिक रेंज। मैप, अगेन मैप याद होगा तो शिवालिक रेंज याद आ जाएगा, ठीक है, शिवालिक रेंज याद आ जाएगा तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, यू कैन विजुलाइज दिस थिंग, और वी कैन से आप इसको सोच सकते हैं, नो, राइट, कि शिवालिक रेंज, हाँ शिवालिक रेंज इज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड नो, ऊपर वाले एरिया, तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। एंड छोटा नागपुर प्लेट, देखिए अब आपको मैप एकदम ही नो, यू मैप ऐसा मतलब जबानी होना चाहिए। ओके, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर है, अच्छा राजस्थान में, नहीं राजस्थान में तो मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर, ओके ओके, लेट मी थिंक, या इट इज इन दिस साइड, ओके, बुंदेलखंड और उस साइड, उसके राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट में है, ठीक है, तो इस तरीके से, राइट, सो ऐसे आपको मैप याद रखने पड़ेंगे, तब जाके ज्योग्राफी आप इजीली पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू, अब आता है दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, यूपी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम and the parts of Andaman and Nicobar Islands. Okay, again don't get confused, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार यहाँ है या यहाँ, कहाँ पर है, ठीक है, let me draw it, तो कंफ्यूजन, कुछ बच्चे है ना, मैंने आपके मैप्स चेक किए थे, ठीक है, कुछ बच्चे अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ओके, ठीक है, कहाँ पर आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट है, एवरी मतलब खास करके, नो खास करके क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपको जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भूलना नहीं, ओके, ठीक है, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकंड क्या है, दिस वन डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके, प्लीज मेक श्योर कि आप याद रखते हैं ये सब चीजें, deciduous forest and all, right, क्या लिखा है, characteristics, mainly this forest shed the leaves for about 6 to 8 weeks during the spring and the early summer, or we can say during March and April, yes, क्यों, क्योंकि यही तो है summer season, right, मार्च में कितनी गर्मी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे ट्रीज जो है वो क्या करते हैं, अपना जो शेडिंग टाइम है वो यही होता है, ओके, क्यों, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट है सूख जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं ना। आप गर्मियों में देखे होंगे, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मेरे सोसाइटी में हमेशा क्या होता है, वो जो स्वीपर है वो क्या करते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट, वो हमेशा यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जला देते हैं, राइट, क्योंकि वो नो क्लीन्स ऑल द सोसाइटी एंड ऑल, जहाँ पर वो पत्ते वगैरह गिरे होते हैं, डेड लीव्स, राइट, जो येलो हो चुके होते हैं, सूख कर गिर चुके होते हैं, राइट, तो वो जला देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मॉइस्चर उनको नहीं मिलता उन लीव्स को, इसीलिए वो सूख जाते हैं एंड वो शेडिंग, मतलब नेचुरल शेडिंग हो जाता है उनका लीव्स का, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद, द सबसॉइल वाटर इज नॉट इनफ फॉर द ट्रीज टू रिटेन दैट मॉइस्चर, यस, ठीक है। सबसॉइल कहाँ होता है, सबसॉइल पता है, सॉइल्स वाले वीडियो में आपको मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया था, राइट, ठीक है, तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाय अप्रैल और मई, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, द डेसिडियस ट्रीज लुक ऑलमोस्ट बेयर, सॉरी अगेन अ मिस्टेक ओवर हियर, बेयर इज दिस वन, ठीक है, यू नो हु इज टाइपिंग हियर, ठीक है, मैंने आपको अपने लेक्चर में ही बता दिया था, ऑटो करेक्ट हो गई, यू नो, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये वाला बेयर है, ठीक, बेयर का मतलब एकदम साफ, क्लीन, राइट, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक,
क्या लिखा है, फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। अब देखिए टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, यहां पर क्या है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर वाला एरिया, ठीक है, 10वां, ठीक है, प्लेन्स एंड ऑल, राइट। यहाँ पर शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ओके, ठीक है। These are most important economically as they yield valuable timber and several other forest products. Yes, ठीक है, रेजिन ले लीजिए आप, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के, वो यहाँ पर हमको मिलते हैं। आता है दे ऑक्यूपाई मच लार्जर एरिया देन दी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यस, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट से ज्यादा एरिया किसका है, डेसिडियोस का है। So don't get confused, okay? चलिए अब आता है deciduous monsoon forest have trees found in pure strands, ठीक है, राइट। यहाँ पर मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, चैप्टर के एंड में कुछ डेफिनेशंस दिए होते हैं, ठीक है, या फिर पूरी बुक देख लीजिएगा, वहां पर डेफिनेशंस होते हैं। तो डेफिनेशंस आर मस्ट। प्योर स्ट्रैंड मतलब क्या, कि यहाँ पर मोस्टली हमको ट्रीज बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर स्पीसी, ओके, हमको वो मिलता है, तो ये प्योर स्ट्रैंड है। और इसी देखिए जब सेम ही स्पीसीज के ट्रीज होंगे तो क्या होगा, सभी का टाइमिंग, जो शेडिंग टाइम है वो सेम होगा, राइट। और सभी ट्रीज एक ही साथ क्या हो जाएंगे, बेयर हो जाएंगे। बेयर मतलब पतझड़ का मौसम काइंड ऑफ, ठीक है, राइट, टू बी प्रिसाइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सम अदर स्पीसीज। क्या लिखा है, द मेन स्पीसीज ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट आर साल, टीक, महुआ, खेर, पलास। पलास कहाँ पर है, पलाशी, है ना, ठीक है, राइट। कहाँ हुआ था पलासी, प्लासी, ये वाला प्लासी, ठीक है, राइट। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, बैटल ऑफ प्लासी। सो पलास ट्री, मैंगो ट्री, यस मैंगो, यार लॉकडाउन था तो मैंगो खाने से डर लग रहा था, राइट। चलिए नीम, जैक फ्रूट, है ना, सेम्यूल, माइरोबेलम, those are the different species। अब इसमें से आपको जितनी याद रहे that is better, लेकिन अभी हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे आगे ना, टीक एंड ऑल, तो जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको ये सब याद रखना है, and it is a hard task, okay, ठीक है, लेकिन याद रखना है। आगे टीक वुड या टीक, ठीक है, तो टीक का जो वुड है या टीक वुड है, इट इज यूनिवर्सली यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, द मोस्ट कॉमन थिंग, है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड शिप बिल्डिंग। हालांकि शिप बिल्डिंग में जो डेक वगैरह है या फिर नो जो रूम्स है या फिर नो राइट पार्टीशंस है, वो सब यहाँ पर हम यूज करते हैं। आता है सीजनड टीक वुड्स कैन रेजिस्ट व्हाइट एंड्स। सीजन मतलब क्या, उसके ऊपर कुछ केमिकल्स अप्लाई करके, ठीक है, we can make it resistant to what, to white ants, okay, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, that is teak wood does not erode or rust nails, iron nails, right। तो ये इसके लिए हम no, it is highly favorable to use in furniture making or we can say in construction of houses, okay, ठीक है। ये हाउसेस आप देखेंगे खास करके नो दिस एरियाज जहाँ पर माउंटेनियस एरियाज जहाँ पर बर्फ गिरती है एंड ऑल दैट, तो वहाँ पर नो हाउसेस आर मेड अप ऑफ दिस वुड की। चलिए टीक वुड इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, ठीक है। एंड आप ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इररिलेवेंट पॉइंट है, लेकिन मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर जस्ट बिकॉज नो कहीं ना कहीं कुछ भी काम आ जाता है, ठीक है। तो क्या है, महाराष्ट्र के पास, मध्य प्रदेश, आसाम, ठीक है, उड़ीसा, बिहार एंड तमिलनाडु, यहाँ पर आपको टीक वुड मिलेगा, साल, ठीक है, राइट। क्या है, अगेन इज वेरी हार्ड, ओके, हार्ड है इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं एक्सपेंसिव फर्नीचर, ओके, ये भी यूज होता है एक्सपेंसिव फर्नीचर मेकिंग में, ओके, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंट टू व्हाइट एंड्स, occurs in large pure strands, is used for making railway sleepers and house buildings, ठीक है, most common thing। चलिए sandalwood, the most important one, ठीक है। क्या sandalwood is very useful economically, yes, बहुत ही महंगा आता है। क्या है, handicrafts and carving के लिए काम आता है। इसका जो ऑयल है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, परफ्यूम में, और we can say
कॉस्मेटिक्स, कौन सा कॉस्मेटिक वो मेरे को देगी, कॉस्मेटिक याद है, वीको टर्मरिक है ना, नहीं कॉस्मेटिक, राइट, तो दिस वन कॉस्मेटिक, ओके, सो कॉस्मेटिक में हम इसको यूज कर सकते हैं, परफ्यूम्स, राइट, ठीक है, एंड मेनली फाउंड इन कर्नाटका। कर्नाटका में ये चीज बहुत ही ज्यादा, साउथ में, इन कर्नाटका में नहीं, साउथ में, यहाँ पर नो रेड सैंडल्स, वहां पर लाल चंदन मिलता है, ठीक है, रेड वाला, एंड लोग इसकी तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं रेड सैंडल्स की, ठीक है, दीस आर नोन एज रेड सैंडल्स, तो या फिर नो चंदन इन शॉर्ट, ठीक है, तो इलीगली वहां पर बहुत ही ज्यादा होता है, और जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो मेंबर्स है, राइट, ठीक है, उनको, उनकी जान को भी खतरा रहता है, मतलब जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, क्योंकि यू नो द स्मगलर्स नो दे आर हाईली क्या कहते हैं, इक्विप्ड विद गन्स एंड ऑल दैट। चलिए ये सब बातें मुझे नहीं करनी, वो सब लेक्चर में होती है, आगे देखते हैं। सिम्युल क्या लिखा है, दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड वाइट, देखिए सॉफ्ट है, वाइट है, ठीक है, तो इसका हम फर्नीचर नहीं बना सकते, इसको हम घर में यूज नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे कुछ यूज नहीं करते जहां पर इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक की जाए, राइट, क्योंकि क्या है, सॉफ्ट वुड है, तो सॉफ्ट वुड कहाँ यूज करेंगे, मैच बॉक्सेस, टॉयज, पैकिंग केसेस, या फिर फॉर एन एग्जांपल पेपर मेकिंग, राइट, ठीक है, सॉफ्ट वुड है ना, तो इस तरीके से वी कैन यूज देम। आता है माइरोबेलम, राइट, इट्स फ्रूट इज यूज फॉर टैनिंग लेदर, इसके अंदर से जो फ्रूट है, जो फ्रूट के अंदर से जो निकलता है, राइट, मैं आपको, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू नो समथिंग, अफ्रीका में काजू बहुत फेमस है, ठीक है, राइट, काजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, राइट, तो वहां पर कैश्यू नट्स, ओके, कैश्यू नट्स, ओके, काजू से याद आया कैश्यू नट्स, तो इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है जरा एक बार देख लीजिएगा, कैश्यू नट्स का, ओके, काजू का, वो कैसे बनता है, वो आप जो खाते हैं और जो ओरिजिनल में उसका जो फ्रूट होता है, ठीक है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है, एंड उसके अंदर से भी कुछ एसिडिक मटेरियल निकलता है, वो भी आप देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना, ओके, आई हाईली रिकमेंड दिस। तो वैसे ही मायरोबैलम का जो फ्रूट है, उसके अंदर कुछ ऐसा नो एसिड या नो लिक्विड निकलता है, विच इज यूज्ड फॉर टैनिंग ऑफ लेदर एंड फॉर डाइंग पर्पसेस, ओके, डाई, यहाँ पर डाई इंक का मतलब है कौन सा, वो करते हैं वो वाला, मरने के लिए नहीं, ठीक है, चलिए, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, deciduous monsoon forest, है ना, क्या है, runs along the belts of what, of evergreen forest, देखिए, है ना, यहाँ पर evergreen forest के पास ही है, राइट, यहाँ पर, और यहाँ पर भी evergreen forest था, तो इसके पास आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ कहीं पर, देखिए ये जो स्पेस है ये किसी और के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ और है, बताऊंगा बाद में इन द कमिंग लेक्चर्स, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपको याद रहे, राइट, क्या है, परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया कवर्ड, देखिए कितना ज्यादा है ना, ठीक है, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब नेक्स्ट है डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ओके, वी विल स्टडी दिस, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही छोटा, खत्म हो जाता है, राइट, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर हार्डली 2-3 लेक्चर्स लगेंगे इसको खत्म करने के लिए, ओके, अप टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, बी एट होम, इम्यूनिटी बढ़ाइएगा, ठीक है, आपको एग्जाम्स देनी है, ओके, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नो ट्राई समथिंग, ठीक है, हर्बल टी, ग्रीन टी एंड ऑल दैट, ठीक है, ओके, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग है अपना जो पढ़ाई है वो करते हैं, एंड इसको, इस चीज को एकदम ही नो हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मतलब नो नॉन सीरियस वे में मत लीजिएगा, ठीक है, इट इज अ सीरियस, इट इज अ पैंडेमिक, ओके, पैंडेमिक को एंडेमिक भी हो सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक एंड एंडेमिक, ठीक है, जरा देख कर आइएगा, तो ये पैंडेमिक है, यस इट इज पैंडेमिक, ओके, WHO के अकॉर्डिंग, लेकिन ये एंडेमिक भी हो सकता है ना, राइट, देख लीजिएगा क्या है इन दोनों वर्ड्स का मतलब, तो सीरियस रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, जो समय मिला है समय बर्बाद मत कीजिएगा, समय रेत की तरह होता है, हाथ से निकल जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है, राइट, मेक श्योर यू रिस्पेक्ट द टाइम एंड यू यूज इट वाइजली, ठीक है, स्टडी हार्ड, एकदम ही नो दम के बैठ ही जाना है, फेविकॉल लगा के हिलना ही नहीं है वहां से, जब तक ये नो टारगेट के, आज मैंने टारगेट किया था कि आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, वो खत्म कर लिया मैंने, सो मैं टारगेट बनाकर बैठा था, भले छोटा ही टारगेट था, राइट, लेकिन आई मेड अ टारगेट
आई अकम्प्लिश द टास्क, ओके, एंड इट्स अप टू यू नाउ, ओके। चलिए, सी यू देन, ओके, बाय बाय, बी हैप्पी, स्टे सेफ।